वो बेचारा 3 बहनों का अकेला भाई था हमारे साथ। तो उसको ना अचानक से ना एक लड़की ने ऐसे उठाया हुआ समुद्र से बाहर निकाल रही है। हम भागते आए हैं उसके पास। जब उसके पास गए तो वो उसके मुंह से जग वगैरह निकल रही थी, पता नहीं उसको अचानक ही उसकी क्या हुआ है, बेचारे की तबीयत खराब हो गई कि डूब गया था? डेथ हो गई थी उसकी उधर। ओ ना कर यार। हाँ, हलीमा सुल्तान या अर्तुगरुल गाजी के ड्रामे में जो है ना, वो सिटी बहुत प्यारा सिटी है दीयारबकर, और हलीमा सुल्तान भी उसी सिटी ड्रामा बना है वो? नहीं, वो हलीमा सुल्तान वो अर्तुगरुल गाजी की ना वो करेक्टर है उस ड्रामे में। अच्छा, वो लड़की जो है उसका हाँ, नाम क्या है? हलीमा सुल्तान दीयारबकर सिटी की है वो लड़की। जेंट ने मेरे से पेमेंट पता किधर ले ली थी, तुर्की की। वो उधर ना कोई पिंड था ना, जो कोई विलेज था ईरान का, कोई गाँव था ईरान का ही? हाँ, घर वालों को बोलते हैं आपका लड़का तुर्की पहुंच गया। दोस्तों, ताहर भाई की डंकी की स्टोरी चल रही है। आज की वीडियो में आपको चौथा पार्ट जो है वो सुनाएंगे। तीसरा पार्ट जो है वो ये तेहरान में अगवा हो गए थे, उधर से ले के तो तुर्की का एक बॉर्डर के साथ ही एक शहर है थोड़ा सा आगे करके, अवान पहुँचे हैं। तो मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग पिछली स्टोरी है, किस तरह ये जो है वो निकले हैं सेफ से, अगवा हो गए थे, फिर बॉर्डर किस तरह पार किए हैं इन्होंने। बड़ी वो ना एक समझ लें कि मुश्किल वाली है बात ना, बड़ी मुश्किल से आए हैं तुर्की के अंदर इंटर किए हैं। अगर आपने पिछले 3 पार्ट नहीं देखे तो वो देख लें, आई बटन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो अगर आई बटन नहीं तो प्ले लिस्ट में आप चैनल पे जाएं, प्ले लिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पूरी देखें, सही है। कोई गलती कोताही हो तो इग्नोर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी जनाब। हाँ, पहले सबसे आपके सब जितने भी देखने वाले हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, वालेकुम सलाम। तो स्टोरी हमने स्टॉप की थी कि अवान शहर में, अवान शहर सेफ में इन कर दिया। अवान वो कास्ट वाला अवान नहीं है, अवान है मलक अवान नहीं है, वो अवान शहर है और बहुत प्यारा शहर है, वो बहुत खूबसूरत शहर है तुर्की का। तो उधर हमने ना इन कर दिया सेफ में, ईरान में और तुर्की में, सॉरी। अच्छा, अब थोड़ा सा बताएं कि तुर्की की जो सेफ होती है, घर होती हैं, और ईरान का कोई फ़र्क है था? ईरानी थोड़ी गंदी सेफ होती है, तुर्की में वही निज़ाम होता है। सेफें जो होती है ना वहाँ पे वही निज़ाम होता है। लेकिन ये था जिस घर में हम थे ना, वो पुलिस वाला था, कोई सही है, और उसके घर में हम थे सही है, और वो हवेली पुलिस वाला पुलिस वाला था। वो बंदा वर्दी में आता था, वर्दी में आता था, हमने खुद देखा, झूठ नहीं है, वर्दी में आता था जिसके घर हम रहते। मतलब बस हमारी पुलिस बदनाम नहीं है, सारे इस तरह है। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा रोटी का ईरान का तो बताया आपने, रोटी थोड़ी बताएं इधर वो सब क्या खिलाते हैं, सब एक्सप्लेन पता चल सके फर्क क्या दोनों में। सही, मैं सब एक्सप्लेन करूंगा इनके साथ, सही है ना। तो अवान जब सेव में इन्हें किया है, उस सेव में मैंने 22 डेज 22 दिन गुजारे हैं, सही है, एक जगह। हाँ, 22 दिन गुजारे हैं एक कमरे में। और उसकी सूरत हाल मैं बयान करूंगा इन सब के सामने। हाँ, तो 22 डेज 22 दिन उस सेव में गुजारे हैं हमने। तो जब हम इन किया ना उधर, हमको एक सोमी, वो सगात बोलते हैं तुर्की की, सोमी होती है, ये बंद नहीं होता पाकिस्तान में, लंबा सा होता है। हाँ, लंबा सा, इतना सा होता है, सही है। वो दिन 2 टाइम को मिलती थी, एक सुबह मिलती थी, एक शाम को मिलती थी। उसके साथ ना ये शहद वगैरह, ये जैम वगैरह या दही वगैरह ये था। दोस्तों, वो 4-5 दिन पड़ी रहे ना तो बंदा उसको बतौर हथियार भी यूज हो जाती है, बड़ी सर सुर फाड़ सकता है। तो वो मिलती थी हमें, सही है, बस उसके साथ गुजारा वगैरह कर रहे थे हम। तो अब घर भी फ़ोन वगैरह 2-3 दिन बाद हो जाना। उधर लड़के बहुत ज़्यादा आ रहे थे, सही है, रात को सोना होता था उधर ना, बस ऐसे बैठ के ना, इतनी जगह थी, एक कमरा था, उस कमरे में 24 लड़के हम थे, और फिर और भी लड़के आ गए थे, कम से कम 72, 72, 80 इतने लड़के थे उस जगह में, एक ही कमरे में। 7 अफगानी थे, 7 हम थे। कमरा हाल नहीं होता घर का, उस टाइप का कमरा था, सही है। और रात को ना से बैठ के सोना है, सही है ना कर यार। हाँ, बैठ के सोना है 22 दिन। कभी है लड़के गए हैं, ट्रांसफर हुआ है, तो कभी आपने सुकून की नींद सो लिया। चार्जिंग करना उधर फ़ोन, पता नहीं 2 दिन बाद चार्जिंग की बारी या नहीं है आपकी उधर, 2-3 उधर प्लग थे, सही है, चार्जिंग के। तो खाने वगैरह के लिए वो ना, अगर किसी ने पर्सनल मंगवाना है, खर्चा वगैरह एजेंट को कॉल करता था। कुछ के एजेंट भेज देते थे, कुछ के नहीं। उस वक्त तुर्की के हालात ख़राब थे, आपको पता होगा कि शिप डूबा था 2019 में तुर्की में, 154 लड़के थे उस शिप में, पाकिस्तानी और अफगानियों की लड़ाई हुई थी। वो अवान से तातवान जो समुंदर आता है ना, हाँ, झील है वो, झील हाँ, उसमें वो, हाँ, वो शिप डूबा था, पाकिस्तानी और अफगानियों की आपस में लड़ाई होगी,
अच्छा। तो वो इस तरह का कोई निज़ाम, वो बेकार शिप होते हैं उनके, सही है, हाँ, हाँ। पकड़े जाएं तो कोई मसला ही नहीं है, हाँ, हाँ। इस तरह के होते हैं। तो वो डूबा था, तो हमें इसलिए 22 दिन स्टे करना पड़ा उधर, सही है। कुछ अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये जो फ़ोन करवाते हैं हाँ। घर में, तो वो पैसे लेते हैं या आप अपने फ़ोन से करते हैं, क्या सिस्टम है, थोड़ा पता बता दें। क्या, कुछ लड़कों के पास फ़ोन पहले ही छीन लिए गए होते हैं, अगवा हाँ। होते हैं उधर सब कुछ, तो फिर कुछ जिनके बच जाते हैं ना, वो अच्छा, आके अच्छा। सिम वगैरह बाई करते हैं उधर से। अच्छा, अच्छा, फिर मतलब अपने पल्ले से ही करना है ना। अपने पल्ले से सही करना हो सब गया, कुछ, ठीक है। उनका काम है सिर्फ 2 टाइम, एक बंदा उन्होंने रखा था हमारे ऊपर, 2 टाइम उसका काम था हमें रोटी दे देनी, वो सोमी उसके साथ शायद, और ध्यान रखना कोई लड़ाई वगैरह ना करे उधर, अफगानियों के साथ लड़ाई वगैरह भी उधर बहुत ज़्यादा होती है। तो अच्छा। उधर हमें वो तकरीबन रह रहे थे हम उधर 22 दिन से, सही है। जब कुछ लड़के फिर उधर से ना, पाकिस्तानी ना तकरीबन 50,000 तुर्की का बनता है 2,000 लीरा, इसमें टैक्सी हो रही थी जो उधर अवान से इस्तांबुल लेके जा रही थी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। कुछ लड़के वो नहीं गुजार सकते, जिस तरह का निज़ाम है, ज़्यादा घर वाले पीछे से अमीर वगैरह हैं, वो नहीं, करवाते नहीं, टैक्सी। आप मतलब अवान तक आना था, आगे प्राइवेट आपने खुद जाना था। नहीं नहीं, प्राइवेट खुद नहीं, उधर पेमेंट वगैरह जो हो रही थी ना, तो अच्छा, उधर से अच्छा। एजेंट ने इस्तांबुल तक जाना अच्छा, था, मैं अच्छा, सही है। जेंट का इस्तांबुल हाँ, तक। कुछ लड़के नहीं रह सकते थे, जो है ना, उनको जो आगे जा रहे थे वो हाँ, हाँ। टैक्सी अपनी करा के, सही है। अच्छा, कुछ अच्छा। लड़के जा रहे थे, कुछ ज़्यादा की हो ही नहीं रही थी, वो भी टैक्सी तकरीबन इतने 10-15 लड़के जाते थे, सही है। तो उधर 22 दिन बाद ना फिर वो हाई स्टेप गाड़ी आ गई, 54 बंदे उस गाड़ी में, बंद गाड़ी, सो ये ऐसे फंसे हुए हैं ना, सांस भी नहीं निकल रहा। 1 घंटा वो गाड़ी चली और समुद्र के किनारे 22 दिन, वो मैं तो वो सोच रहा हूँ 22 दिन वाकई बैठ के गुजारे हैं। बैठ के गुजारे हैं, और हालत इतनी ख़राब हो गई थी ना, बिल्कुल फिट था मैं, उधर आके बस ऐसे बीमार हो जाना दूसरे दिन, सही है। अच्छा। एक पैंट में 32 दिन, खुद साहब 32 दिन एक यार, पैंट में गुजारे हैं। देख लो दोस्तों, ये जिंदगी च फिर दोबारा मौका नहीं आना 32 दिन ना। नहीं नहीं, एक पैंट में 32 दिन गुजारे थे उधर, सही है। क्योंकि उधर तुर्की से तो ना नहाने का निज़ाम है, बस हाथ मुँह धो रहे उधर। नहाए कितने दिनों बाद? नहाए भी तकरीबन 20-22 दिन, इतने दिनों बाद ही नहाए, वो भी चश्मे वगैरह पे नहाए हैं। अच्छा। हाँ। हाँ, हाँ। नहीं, बड़े जालिम नहीं है, मतलब उन्होंने एक तो जगह इतनी कम और फिर ना नहाने का सिस्टम। उनको क्या लगे कोई मरता है मर जाए, उनको बस पेमेंट ओके करवाओ, फिर दो, अगर जब भी हालात ठीक होंगे वो आपको आगे निकाल देंगे। उनको इससे गर्ज है, उनको बंदे, उनको इंसान से कोई गर्ज नहीं है, उनको पैसे से गर्ज है। पैसे से गर्ज है। हाँ, इंसान मरता है मर जाए, उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीमार होता है। अभी भी ताहिर साहब स्टोरी देख के ना, तो नीचे कमेंट्स आ रहे थे, हम आएंगे फिर भी आएंगे। हाँ तो बिल्कुल, जनाब आए, वेलकम करेंगे हम उनका। welcome है बिल्कुल। आपको। पर ये ज़रा जहन में रख लें, सही है, अगर इतनी मुसीबतें बर्दाश्त कर सकते हैं तो आएँ। आए, कोई टेंशन नहीं है, जान आपकी अपनी है, बिल्कुल। पैसे भी आपके अपने हैं, बिल्कुल। सही है। चले जी। तो उधर फिर ना 22 दिन बाद हमें गाड़ी में लेके गया, समुद्र के 1 घंटे का सफ़र था, समुद्र के किनारे पे ले गए हैं। उधर से फिर वो स्पीड बोट आ गई थी, उस स्पीड बोट में ना हम थे, कुछ और लड़के थे। उधर पहाड़ियों पे हम चले भी है, तकरीबन 1 घंटा चले हैं पहाड़ियों के ऊपर, सही है। तो स्पीड बोट में तकरीबन 120-22 बंदे बैठे हैं हम, सही है। बड़ी थी थोड़ी, तकरीबन उसमें आसानी से ना 300 बंदा आ सकता था उसमें, सही है। अच्छा, अच्छा, शिप हुआ ना, हाँ। स्पीड बोट में छोटी नहीं होती इसी तरह का निज़ाम, लेकिन वो चलती बहुत स्पीड से थी। अच्छा। तो उधर जब बैठ गए हैं ना, जब फिर थोड़ा ये सा, कौन सा समुंदर था, वो ब्लैक सी जो है? हाँ, अवान से तातवान का वो झील है, समुद्र। झील है, हाँ, झील है, समुद्र हाँ, नहीं है, झील उसमें है। मैंने जहाज देखे हुए हैं, बड़े शिप जो है ना। हाँ बिल्कुल, टूरिस्ट वो शिप बड़ा होते हैं। नाइस सिस्टम है उसके, हाँ, जो है ना हाँ। आसपास अवान शहर हाँ, में। हाँ, अच्छा, अच्छा। तो उस शिप हाँ। में 128 लड़के थे, इतने लड़के थे। अच्छा, अच्छा। तो वो तकरीबन ना रात का टाइम था, 1 बजे, 1 बजे उधर से निकला था ये शिप। तो 1-1.5 घंटे का सफ़र था समुद्र का हमारा। जब शिप सेंटर में गया ना, उधर कलमे वो बहुत ज़्यादा उसकी ना, समुद्र का निज़ाम ख़राब हो गया, शिप ऐसे 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 कलमे वगैरह पढ़ने, तो अल्लाह को याद किया। 1 घंटे बाद फिर जब जहाँ जाके उन्होंने उतारा है ना, उधर जाके हमारा सफ़र शुरू हो गया। तो वही सफ़र था, हार्ड था, हमारे पास ना फ़ोन है। किधर था, कुछ जगह? अवान शहर के जो ना बाहर जंगल की साइड पे पहाड़ियाँ थी, उन पहाड़ी में उतार दिया है। ना हमारा डैंकर है, ना हमारे पास फ़ोन है, ना हमारे पास पैसे हैं। रोटी छोटी भी नहीं है? रोटी छोटी भी नहीं है, क्योंकि सोमियाँ थी वो कुछ लोगों ने इकट्ठी की थी, वो ही पास थी, सही है। और उन्हीं से पास जो है ना पानी वगैरह था। जब उतारा हमने, समुद्र कितनी इतनी बड़ी छल्ले थी ना उधर, पहाड़ियाँ इतनी, चाहे तो एक पैर फिसले ना आपका, गिर जाते आप नीचे, इतनी कोई उनसे पथरीली पहाड़ियों का आपको पता हो कि ये कच्ची पानी लग के वैसे ही बिल्कुल तिलकना हो जाता है। हाँ, वो दूसरी जो मट्टी वाली होती है ना, इन पे बंदा आसानी से चढ़ जाता है, ये पौधे वगैरह पकड़ के। तो वो पथरीली पहाड़ियाँ थी, उनके ऊपर चढ़े हैं, सही है। ऊपर जाके हम अफगानी थे, हम 4-5 लड़के हो गए थे, सही है, जाके ऊपर फिर 6-7 और हमारे साथ आगे। तो हमने बोला अब क्या करें, वो उन्होंने ना जहाँ से हमें बिठाया था ना शिप में, उधर समझाया था जब आपको उतारेंगे आपने ना नीचे सीधा पहाड़ी में चले जाना। रोड होगा एक बड़ा, रोड एक इस तरफ जाता है,
इस तरफ जाता है, आपने इस तरफ जाना है, पीछे की तरफ नहीं जाना चाहिए। अच्छा अच्छा। तो उधर फिर हमने रोड तलाश शुरू करना, उधर से कोई चीज़ ही नज़र आ रही, आगे पहाड़ियाँ थी, बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ थी, चढ़ते गए उतरते गए। दिन का टाइम था 2 बजे का, हम ना अच्छा, अच्छा। 3 बजे 4 बजे का टाइम था। हाँ, टाइम वगैरह मुझे सही तरह याद नहीं है वैसे। हाँ, हाँ। तो सुबह जाके ना रोड हमें मिल गया, सही है। सुबह हमने चलना शुरू कर दिया रोड के ऊपर। फिर तुर्कश लोग, बहुत अच्छे लोग हैं, आज भी बहुत बहुत अच्छे लोग हैं। हमारे पास खाने को कुछ नहीं था, पानी पीने को कुछ नहीं था, जो भी गाड़ी वाला आता खाना वगैरह पानी वगैरह सही है ना देते थे, सही है ना। उनके छोटे छोटे आगे जाके बताऊंगा, छोटे छोटे बच्चे बहुत बड़े दिल वाले हैं उनके, सही है। उधर से ऐसा ही नहीं, फिर वो तुर्क कौम जो है तरक्की कर रही। बिल्कुल। तो उधर से चले हम, तकरीबन 35 किलोमीटर का तातवान शहर था, 35 किलोमीटर का। दिन के ना तकरीबन जोहर की अजान टाइम ना हमने शहर में इन किया। जब शहर में इन किया तो पुलिस वगैरह आई, उन्होंने बोला कि साइड रोड के ऊपर नहीं, रोड के ऊपर नहीं चलो, साइड पे चलो, साइड पे चलो, रोड के ऊपर नहीं आओ, इस तरह। अच्छा सॉरी, अभी आपने थोड़ा बताया 4-5 का टाइम था, फिर जोहर बता दिया। देखें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है बंदा ना। नहीं नहीं, पता क्या, टाइम वो चलता। 35 मैं किलोमीटर इसलिए कह रहा हूँ आपको, बड़े साइंसदान है हमारे हाँ। देखने वाले कुछ ना, वो सिर्फ इसी नुक्स निकालते हैं वीडियो के अंदर ना। वो तो मतलब वो ऐसे पेंट करते हैं कि जैसे ये बंदा ना ऐसे ही मार रहा है ना। ऐसे तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, पहले भी मैंने बोला था कि मिस्टेक हो जाती है आगे पीछे सुनाने टाइम भी, बंदा दिमाग में बाज़ औक़ात नहीं आती, और बाज़ औक़ात बंदा जब उस राहों में होता है ना, तो जो आते हैं पता उन्हीं को है। तो टाइम अगर आगे पीछे हो जाए, दिन भी आगे पीछे हो जाए, तो खैर टेंशन ना लिया करे, हमें कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। वो पता क्या है, 5 बजे हम उधर रोड तलाश के ना रोड के ऊपर आए हैं। अच्छा। 35 किलोमीटर रोड से तातवान शहर था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, पैदल गए थे 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर। टैक्सी वगैरह को रास्ते में 10-20 ले रहे थे, उनसे करवाई, आधा सफर उस पर किया, आधा पैदल किया। दिन के 35 किलोमीटर देख ले फिर हैं। तो हमें उधर लगा था तुर्की, उधर तातवान पहुंच के ना हमारी बसें हो, यानी हमने सीधा इस्तांबुल, हम बहुत खुश थे। अच्छा। हम तुर्की पहुंच गए। आपको पता कितनी खुशी होती है तुर्की पहुंच के? बिल्कुल, ये तो है ना। तो हम मंजिल पे बंदा पहुंच जाए। 1 महीना और 10 दिन बाद मैं उस जगह पहुंचा था। अच्छा अच्छा, पाकिस्तान से लेकर उधर तक। तो बहुत खुश थे हम, तुर्की पहुंच के वहाँ तातवान शहर। उधर पुलिस वगैरह आई, उन्होंने बोला रोड की साइड पे जंगल है, और जंगल में चलो, जो है ना रोड के ऊपर ना जाओ, शहर की गलियों के अंदर चलो, मेन रोड पे। मतलब पुलिस ने कुछ नहीं बोला? नहीं, कुछ नहीं बोला पुलिस ने। तो उधर जब हमने सिटी में नहीं किया ना, वो घर उनकी जो औरतें वगैरह बच्चों को रोटी वगैरह दे रही है, पानी वगैरह दे रही है, तरह तरह की रोटी। वो इनकी ना सोमी खाते हैं ये लोग, और ये आटे की रोटी नहीं खाते, खमीरे आटे की रोटी खाते हैं। अच्छा अच्छा। इस तरह इस तरह की चीज़ें वो हमें दे रहे हैं, सही है। कुछ पैसे दे रहे हैं लड़कों को, बस ना और कितने तकरीबन उधर हम 128 से 150 बंदा था, इतने लोग थे हम जब इन किया। ग्रुप पूरा क्योंकि आगे सब ने उसी जगह ही आना था ना, तातवान में। टर्मिनल तातवान है, उधर हमने जाना था। मस्जिद भी है उसके पास एक बड़ी। अच्छा अच्छा। उधर जो है ना इन किया, खाना वगैरह मिला, फिर थोड़ा फिट हो ऐसा ही, उधर से चलना स्टार्ट कर दिया हमने ना। पीछे आगे 2-3 किलोमीटर का ना टर्मिनल था। टर्मिनल के पास पहुंच के एजेंट का नंबर था, उसको कॉल की कैसे ऐसे हम टर्मिनल पे पहुंचे, हमारी बस की टिकटें करवाओ। तो उसने बड़ी ईद थी उस दिन, जिस दिन हम ना उधर पहुंचे थे। बड़ी ईद के कुछ दिन चल रहे थे, या बड़ी ईद थी या बाद थी या पहले थी, इस तरह के जो बड़ी ईद करीब ही थी। उधर जब बड़ी इस्तांबुल में मैंने कि बड़ी से तकरीबन 2-3 दिन पहले का ये है ना। जानवर खरीदते हैं तुर्की जैसे पाकिस्तान में हम खरीदते नहीं, वो निज़ाम मुझे घरों में लेके जाते हैं। नहीं, घरों में सारा निज़ाम करते हैं। सही है। तो उधर ना BP पेट्रोल पंप था, सही है। उसने बोला ऐसे ऐसे BP पेट्रोल पंप है, उस पंप के पिछली साइड वो साथ ही है थोड़ा सा ना, किसी से भी पूछो और उसके पीछे जाके बैठ जाओ। उधर बैठे हम जाके BP पेट्रोल पंप पे, शाम का टाइम था। तो उधर एक बंदा, उनका पाकिस्तानी लड़का था, सही है, वो उनका बंदा था, पाकिस्तानी लड़का ना, हाजी फती, उसका मेन एजेंट था तुर्की का हमारा, हाजी फती उसका नाम था। और उसका बंदा था वो जो ना आया हमसे बोलता है किसका बंदा, किसका आदमी है? हमने बोला हाजी फती का आदमी है। हाजी फती का आदमी, बैठो इधर। खाना वाना खाया, पानी वगैरह पिया, हमने बोला सब कुछ पिया, खाना वगैरह खाया हमने, सही है। तो बैठे रहे तकरीबन, लंगर राज बड़ा मिल गया। बहुत हेल्प की उन्होंने तुर्कों ने हमारी। हमारे पास कुछ नहीं, बैग वगैरह फेंक दिए थे हमने, सही है। उधर तक आते वैसे ही हर चीज़ बंदे की चली जाती है। तो उधर फिर बैठे तकरीबन 2-3 घंटे ना, रात को 11 के टाइम ना, फिर वही गाड़ियाँ आ गई। फिर उन्हीं गाड़ियों में, तुर्की में ना ये हाईएस्ट टाइप की गाड़ी होती हैं, छोटी गाड़ियाँ नहीं होती। उसी गाड़ी में तकरीबन फिर हमें उन्होंने 28-30 बंदे डाल दिए उसी गाड़ी में। और दियारबकर, हलीमा सुल्तान, यरतुगरुल गाजी के ड्रामे में जो है ना, वो सिटी बहुत प्यारा सिटी है दियारबकर, और हलीमा सुल्तान भी उसी सिटी ड्रामा बना है वो। नहीं, वो हलीमा सुल्तान, वो यरतुगरुल गाजी की ना वो करैक्टर है उस ड्रामे में। वो लड़की जो है उसका नाम क्या है? हलीमा सुल्तान दियारबकर सिटी की है वो लड़की। दियारबकर सिटी की है? हाँ, दियारबकर सिटी की है वो लड़की, हलीमा सुल्तान। उसका शहर सारा घूमा, बहुत ब्यूटीफुल शहर है, सही है। हाँ, घर वगैरह भी उसका थोड़ा सा पास ही था। लड़के बोला चले, हमने बोला नहीं, वो हमने क्या करना जाके। हाँ, तो जागो ते कहने सी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ।
अच्छा सही हो गया। दियारबकर उसी तरह फिर उन्होंने हमें सुबह के टाइम 3 बजे उतार दिया है, फिर 10 से 15 किलोमीटर दियारबकर सिटी के अंदर नहीं उतार सकते, आपको पता है ना, और रात को बाहर उतार देते हैं सिटी के, उधर से पैदल चल के आगे टर्मिनल पे जाना था हमने। फिर हम इसी तरह पैदल चलते गए, 10-11 बजे हम जाकर टर्मिनल पे पहुंच गया। एजेंट को कॉल किया, उसने बोला कि रुको इधर हाजी फतेह का आदमी भेजता हूँ मैं। फिर वहाँ पाकिस्तानी को लड़का आया था। डायरेक्ट क्यों नहीं आप इस्तांबुल गए उधर से? किधर से? तत्वान से। तत्वान से डायरेक्ट नहीं जा सकते। अच्छा, वो इसी तरह जाते हैं बस। अच्छा। ओ तत्वान से पता क्या उस वक्त सख्ती वगैरह होती है, कोई सो निज़ाम होता है इनका, इसलिए अच्छा, सही है। ये सब जो अब आए हैं लड़के पता होगा इनको सारे निज़ाम के ना। अच्छा। तो उधर फिर उन्होंने हमें बोला कि इधर मेरा आदमी आ रहा है, तो उससे जो बात करो। हाजी फतेह का बंदा था, पाकिस्तानी नेटवर्क है, सारा पाकिस्तानी शुरू हो जाता है उधर से नेटवर्क। बोलता है किसका आदमी? हमने बोला हम हाजी फतेह का आदमी। कितना लड़के? हमने बोला 7 लड़के हाजी फतेह का, और कुछ लड़के और भी थे हमारे साथ, 24 लड़के थे टोटल। हम उसके हाजी फतेह के एजेंट के दियारबकर टर्मिनल पे ऊपर, उधर से हमें उन्होंने टिकटें करवा के दी हैं। बस आई है, बस में बिठाया है। किधर थी टिकटें? इस्तांबुल की। अच्छा, हाँ, उधर उधर से हम बैठे हैं बस में, इस्तांबुल पहुंच गए हैं। गिवजा एशिया पुल सुना होगा, एशिया पुल नहीं बोलते? हाँ, एशिया पुल। हाँ, एक तरफ एशिया, दूसरी तरफ यूरोप। हाँ, एशिया बिल्कुल उस पुल से ना पीछे गिवजा है, सिटी है गिवजा उनका। अच्छा। गिवजे में हमें उतार दिया टैक्सी ने, सही बस ने उतार दिया उधर से ना। बोलता है कि ऐसे ऐसे टैक्सियाँ आएंगी आपके पास, तो जितने पैसे मांगे ना उनको बोलना, डन करना, हमारी बात करवाना। पाकिस्तानी नेटवर्क आगे से हमारे पाकिस्तानी के साथ बात शुरू हो गई, जो पाकिस्तानी डैंकर एजेंट जो पाकिस्तानी होते हैं उनके साथ। तो पाकिस्तानी लड़का मेरा एक अच्छा डैंकर था लड़का, अच्छा, अभी इटली में वो भी अभी तक रहा मेरा उसके साथ। बहुत मेरे साथ बहुत उसने अच्छा कंप्रोमाइज़ वगैरह किया, अच्छी हेल्प वगैरह की, बदतमीज़ी वगैरह नहीं की। वो दूसरी तरह जो पीछे निज़ाम था, तो उसको कॉल की मैंने, बोला कि ऐसे बट नाम था, बट भाई हम ना गिवजे में। उसने बोला रुको टैक्सी आती है। फ़ोन 1-2 लड़के के पास था उधर तुर्की से में भी थी। तो टैक्सी आई तो वो बोलता है कि किधर जाना? हमने बोला हमने इस्तांबुल, किस जगह पे जाना? फिर बात उसकी वही करता रहा, हम बात था उसकी बात करवाने तुर्किश ज़ुबान में। तो वो बोलता है सफ़ा कुई है तुर्की में। सफ़ा कुई ये पता किस साइड पे है? सफ़ा कुई यार, फिर खुई आ गई विच। हाँ, ये नेम है उनका। हाँ, सफ़ा कुई थी। तो उधर से बैठे हैं हम, जाके ना 7 बंदे हम अलग हो गए हैं। बाकी जो दूसरे थे ना वो अलग चले गए। अलग पाकिस्तानी के आगे होल्ड में आ जाते हैं ना सब, पाकिस्तानी वहाँ पे है। तो उधर बाटी ने कॉल के वो बोलता है 25,000 पाकिस्तानी है और 1000 लीरा है। और मैंने बोला जेंट के ने देना है या मैंने देना है? वो बोलता तुमने देना है। मैंने बोला सही हो गया, टेंशन नहीं है। जेंट ने मेरे से पेमेंट पता किधर ले ली थी? तुर्की की। वो उधर ना कोई पिंड था ना, जो कोई विलेज था ईरान का, कोई गाँव था ईरान का। हाँ, घर वालों को बोलता है आपका लड़का तुर्की पहुंच गया। ये बताया नहीं आपने पहले? यार बताना चाहिए था, लेकिन मिस कर गया, अभी याद है। तो उधर से मेरे उसने ना 2.5 लाख, मैं आपके घर वालों ने ऐसे ही दे दी आपसे बात? मैंने बोला था कि नहीं देना, मैंने बता दिया कि मेरी हो सकता है 1-2 दिन बात ही नहीं होती थी, 2-3 दिन बाद बात। उन्होंने बोला पहुंच गया होगा, दे पैसे, मारे ना उसको। जैसे जैसे बताया था ना, मैं मारते वगैरह हैं, घर वालों को सब बताता था। सही है, कुछ मिस भी करता था, घर वालों को कुछ नहीं। तो वैसे बात कहाँ तक हुई थी? पहुंच के पैसे देने हैं? बात हुई थी मेरी ना अवान शहर में जाके पेमेंट देनी है। मतलब आप ईरान के बॉर्डर पे थे, पैसे उन्होंने ले लिए झूठ बोल के। सफ़ा कोई बिल्कुल, वो कोई गांव में था, तो उधर उन्होंने मेरे से 2.5 लाख 1 लाख मैंने उनको दिया अगवाकारों को, 1.5 लाख एजेंट को दे दिया मैंने उधर। सही है। तो अभी तुर्की का बॉर्डर मैंने क्रॉस करना था। सही है। तो बाकी आगे चलते हैं फिर उधर ही ना। उधर से फिर ना मैंने बोला सही है, टेंशन नहीं। घर वालों से मैंने उधर आके बात की, उसने उस वक्त ना बट ने पैसे दिए टैक्सी वाले को, तो 1000 लीरा दिया उसने। उस वक्त लीरे का रेट 27-28 इतना ही चल रहा था। तो बट के पास आ गए, ईद बड़ी उधर किया हमने बट के पास। अच्छा घुमाता वगैरह था, काफ़े वगैरह, शॉपिंग वगैरह, कोई मसला नहीं था। हाँ, पुलिस का कोई टेंशन नहीं थी? नहीं, मैं वो मेरे ना इलाके का था ना, गुजरात का। थोड़ा सेफ का तो बताएं, किधर जाके रहे हैं? सेफ इस्तांबुल में आके ना हम, एक अच्छा घर मिल गया हमको। उधर सेफ नहीं थे, हम सेफ में नहीं रहे इस्तांबुल आके हम। अच्छा। तो वो बट कौन था? आपका जानने वाला था पुराना? जानने वाला नहीं था, लेकिन उधर जब मैंने उसको बताया मैं फलां मैं जलालपुर जट्टा से हूँ, तो वो कहीं पास से ही था बट भी। अच्छा। हाँ, तो लेकिन उसने मुझे अभी तक नहीं ओरिजिनल बताया मैं कहाँ से हूँ। हाँ, नहीं बताते, अभी तक नहीं बताया उसने। अच्छा। तो बट ने फिर मतलब आपका कोई जानने वाला नहीं था, वो ऐसे ही आप उसके साथ फिर कितनी देर रहे उधर? उधर तकरीबन मैं रहा हूँ 10 दिन 11 दिन उधर। हाँ, इतनी बड़ी ईद की। इस्तांबुल देखा आपने? हाँ, इस्तांबुल देखा। इस्तांबुल के बारे में बताएंगे सब कुछ। इनको घूमना है। अभी हमने हजरत अबू अय्यूब अंसारी के मज़ार पे जाना है, हमने समुंदर में जाना है, ये सब कुछ हमने उधर घूमा है। उसके बाद आया सोफिया मास्क जो उधर। हाँ, तो बट के पास गया, उसने घुमाया वगैरह, शॉपिंग वगैरह कराई, बाल वगैरह कटवाए। ये बोलता नहाओ, 2 दिन लगातार 3 दिन लगातार तूने 2-2 बार नहाना दिन में। मैंने बोला सही है। अच्छा। फिर वो खुबस वगैरह ले, खुबस रोटी होती है ना, पता है आपको?
वो सोमी टाइप के नहीं नहीं, खूब बस रोटी जिस पाकिस्तानी होती है ना इस तरह की, लेकिन खमीरे आटे की होती है, वो पतली सी रोटी होती है बिल्कुल खूब। सही है। वो ला के दिया और बोलता है ये अंडे पड़े हैं, ये प्याज पड़े हैं, ये बनाओ और खाओ। हमने खाए हैं, वो 2 रोटी वगैरह अच्छी मिली उधर। एक गार्ड था लेकिन बहुत जो है ना बट ने बहुत अच्छे मेरे साथ उधर कंप्रोमाइज़ किया, जो है तंग वगैरह नहीं किया उसने। तो खाना वगैरह खाते थे। फिर बट को हमने बोला कि पैसे मंगवाने पाकिस्तान से, पैसे वगैरह मंगवा के दिए उसने। घर वाले 25,000 मंगवाया, 1000 लीरा सही है। तो फिर तुर्की घूमना शुरू करते हैं हम, सही है। उधर पहले हम गए हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के मज़ार पे, उधर दुआ वगैरह की। तो बहुत नाइस जगह है, वो भी घूमने वाली है। देख के आए, ज़ियारत वगैरह की है। उसके बाद फिर ये एशिया पुल है जो, ये घूमे। उधर पुलिस की टेंशन नहीं थी उस वक्त, अभी तो बहुत इशू है पुलिस का वो तुर्की में। उस वक्त पुलिस की टेंशन नहीं थी। तो घूमते रहे समुद्र में। तो अचानक ना बड़ी ईद आई है। बड़ी ईद के दूसरे दिन हम नहाने गए समुद्र पे। गर्मी थी। हाँ 5 लड़के थे हमसे। ये तो नहाने गए उधर समुद्र पे। हम 5 लड़के थे। तो एक सियालकोट का लड़का था, 3 सियालकोट के थे, 2 हम जो ना इधर एक पठान था, मंडी से पठान था, वो मंडी बहुत दिन कहीं रहता था। एक मैं तो उनके साथ, गुजरात का मैं अकेला ही था उधर। मेरे दोस्त आ रहे थे वैसे पीछे से ना। उधर नहाने गए दूसरे दिन ना ईद के। तो हम ना उधर नहाए हैं पहले। फिर हमने बोला हम यार पिक्स लेके आते हैं। फुटबॉल था, वो 2 लड़के रह गए पीछे, वो खेलने लगे, दोनों सियालकोट के थे। हम पिक्स लेने गए हैं, कुछ देर पिक्स उधर लेते रहे हैं। तो साथ ही हमें पता चलता है कि वो लड़का जो हमारे साथ आया था ना घर से, वो बेचारा 3 बहनों का अकेला भाई था हमारे साथ। तो उसको ना अचानक से ना एक लड़की ने ऐसे उठाया हुआ समुद्र से बाहर निकाल रही है। हम भागते आए हैं उसके पास। जब उसके पास गए तो वो उसके मुंह से जग वगैरह निकल रही थी। पता नहीं उसको अचानक ही उसकी क्या हुआ है, बेचारे की डेथ खराब हो गई कि डूब गया था? डेथ हो गई थी उसकी उधर। वो ना कर यार। हाँ, हमें यकीन नहीं हुआ। हमारे साथ घर में हंसता खेलता रहा, इतना घूमता रहा, सही है। जवान था बिल्कुल मेरी तरह का था, सेम मेरी एज का था वो। नहीं डूबा था या वैसे कोई उसको कोई मिर्गी पड़ी, कोई जाग मुंह से निकल पता नहीं, इस तरह हमें खुद नहीं। वो उसके पेट पे उन्होंने फिर रेस्क्यू आ गई, पुलिस वगैरह आ गई। हम उधर फिर हम वापस चले गए। एक लड़का था किबलिक था उसके पास ना, वो तुर्की में पहले से काम करता था, उन्हीं के इलाके का था, उसके घर में रहते थे। ये लड़का सियालकोट का था जो फोत हुआ? हाँ सियालकोट का हुआ था, फोत हुआ था जो। तो उसने ना बेचारा अम्मी से बहुत प्यार करता था। उसकी जेब में से ना उसने अम्मी की पिक रखी हुई थी तुर्की आने तक उस बेचारे ने। तो उसका अब्बू भी था बेचारे, बहुत रोए उसके लिए हम भी उधर। यार बहुत दुख हुआ, हमें खुद नहीं पता चला कि उसके साथ हुआ कि अचानक से डेथ हो गई उस बेचारे की। अच्छा ना, तो फिर उसका क्या बना? उसको फिर ना वो पाकिस्तानी जो एजेंट जो था ना उसके इलाके का था। तो एजेंट ने फिर वो सारा रेंज उसकी डेड बॉडी का वापस पाकिस्तान में भेज दी। उसका रेंज वगैरह किया उसने। तो इस्तांबुल से चली जाती है वो तकरीबन, नहीं पता हमें, हम निकल आए थे। हाँ निकल आए थे। तो पहुंच गई बॉडी? हाँ डेड बॉडी वैसे पहुंच गई, क्योंकि वो रेंज वगैरह हो चुका था। इतनी मुश्किल रास्तों से वो गुजर आया बेचारा ना। बिल्कुल। तो आगे जाके देखो हादसा थी, मतलब ये ऐसी नहार है, बिल्कुल देख लें उसकी किस्मत में था इधर आके मरना। यार ये बोलते हैं ना कि जिंदगी का हम वो उम्र बढ़ जो इतना माल इकट्ठा कर रहे हैं, सही है, हमें पता नहीं हमने अगले कदम पे भी जाना नहीं जाना। मौत लेके आती है बंदे को, बिल्कुल मारना होता है ना, बिल्कुल जान निकले मौत खुद लेके। यार उसको क्या इतना एंजॉय किया हमने, नहाए उधर, पिक्स वगैरह ली हम। बस थोड़ी सी देर के लिए उसके पास से 3 लड़के जाते हैं, वो 2 थे उधर। वो साथ वाला बोलता मुझे भी नहीं पता एकदम से इसको क्या हो गया। वो लड़की उठा के बाहर ला रही है तो मैंने देखा इसको क्या हो गया, तो जग वगैरह उसके मुँह से निकल रही थी। तो 22 मिनट हो गई है वीडियो। तो नेक्स्ट पार्ट बड़ा यार ये दुखी सा पॉइंट भी है, मैं खुद सैड हो गया हूँ यार। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है ये सुन के? तो आपको वो मुझे लगता है कि जो भी दर्द दिल रखता है उसको अफसोस तो हुआ होगा, दुख होता है। बिल्कुल। तो बंदा दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उसके लिए जितने भी उसके गार्ड वालों जो है बिल्कुल शहीद होते हैं, रोजी के लिए निकलते हैं भाई। इसी मिशन से हम वीडियो आपके साथ बना रहे हैं कि आपको बताया जाए कि ये हालात है। इतनी मुश्किलों के बाद वो बेचारा उधर पहुंच गया। 3 भाइयों का अकेला तीन बहनों का अकेला भाई था। तो शहीदी होती हैं जो यार इस तरह के रास्तों में निकलते हैं। देखें रिज़्क़ की तलाश कुछ में। वो दोस्त शायद बोलें जी उनको क्या ज़रूरत थी। देखें अगर पाकिस्तान के हालात अच्छे हों ना, बिल्कुल कसम से कोई भी ना आए, बिल्कुल मैं भी ना हूँ, ये भी ना आए, इधर इतने लड़के हैं, कोई भी ना आए, पैसों के लिए आते हैं, अभी का कुछ अच्छे हो जाएं। बिल्कुल अभी का सर्वे भी है ना 2022 में 22,000 और 22,74,000 पाकिस्तानी पढ़े लिखे जो पाकिस्तानी छोड़ के आउट ऑफ कंट्री हुए हैं एक साल में। वो वीडियो वगैरह भी टिकटॉक पे चल रही है, ट्रेंडिंग में है। यही ना, तो वजह क्या है? वजह ये है पाकिस्तान में पुलिस से लेके, पुलिस है हमारी, लड़ाई हो गई 2 ग्रुपों के दरमियान, उनका राजीनामा कराने के बजाय पता क्या करते हैं, तुम भी पैसे दे रहे हो मैं भी पैसे दे रहा हूँ, चलो आज ठीक है, तेरे से 10,000 वादा लिया, तुम्हारे से मेरे से 20,000 वादा लिया, बस ऐसे करके। ये नहीं कहना राजीनामा हो जाए ख़त्म कर दो, ऐसे फिर अपनी जायदाद भी हम गोवा बैठते, घर तक हम सेल कर बैठते हैं। तो ऐसी कुछ यार बात वही है, बहुत सारे जो जिनके हालात पाकिस्तान में अच्छे हैं
बिल्कुल। वो नीचे कमेंट्स करते हैं और बोलते हैं वो पागल हैं, ये क्यों जाते हैं इस तरह के राहों में। उनको क्या पता हो गुर्बत क्या चीज़ होती है। बिल्कुल तो शौक से कोई भी नहीं आता, और अभी भी नेक्स्ट भी जो आएगा ये वीडियो देख के भी जो इरादा करता है वो बिल्कुल शौक से कोई भी नहीं आता सही है इन राहों में। बिल्कुल क्योंकि इस तरह की स्टोरी सुनने के बाद अगर कोई बंदा हिम्मत करता है ना, तो समझ लें उसको शौक नहीं है, मजबूरी लेके आ रही बिल्कुल है। मजबूरी लेके आती है। तो तो सही है फिर, अल्लाह अगले पार्ट हाफिज़। के साथ आपके मिलेंगे। ये चौथा पार्ट था मेरे ख्याल में। हाँ चौथा पार्ट था। तो अभी इन्होंने इटली आए हैं, इटली तक की आपके साथ हाँ स्टोरी शेयर करेंगे। बिल्कुल तो सब शहीदों के लिए जो इन राहों में जो हैं शहीद हुए हैं, सब के लिए यार दुआ करें। मुझे बहुत दुख हो रहा है सुन के। तो होता है यार ये हर जो भी बंदा आता है ना उसके साथ, मेरे साथ भी इस तरह का है था बिल्कुल। बंदा, वो शहीद ये हुआ हिस्सा था। है, ये हर डेंगू एक का। के साथ कोई ना कोई इस तरह का वाकया ज़रूर होता है, कोई ना कोई हो जाता है इस तरह ना। और नींदें नहीं आती रातों को फिर जब ये वाकया सही होता है ना बात है इंसान यार, के ये साथ। एक बंदा आपके साथ था और हंसता अचानक खेलता वो मुस्कुराता। डेथ हो जाए तो बंदा बिल्कुल जो है ना कहता है यार क्या हो गया इसको। बिल्कुल। तो सही है जी दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। यार बड़ा